जी ध्यान कैसे किया जाए, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। है ना, तो गुरु बताएगा ना उस रास्ते को। अच्छा, वो गुरु के द्वारा ही मतलब गुरु के द्वारा ही बताया जाएगा। ऐसे कोई विद्या थोड़ी जो बता दे कोई हर आदमी को। वो तो गुरु से दीक्षा लोगे तब गुरु बताएगा। जी स्वामी जी। ताले में चाबी डाले ताला कैसे खुलेगा, तो खुलेगा। जी। अब जैसे लोग कह रहे हैं कि सत्य सनातन है और ये हिंदू धर्म कहाँ से आया और हिंदू कहाँ से आए। जी स्वामी ये जी। कितने आज राजनेता चला रहे जिनके जिनको अपने बाप दादे का ही पता नहीं है। हमारा सत्य सनातन था। जी स्वामी जी। और सत्य सनातन में देव भाषा संस्कृत देवलिपि थी, हिंदी नहीं थी। जी। अब हिंदी न होने के कारण संस्कृति थी, तो भगवान महादेव ने हम लोगों पर कृपा करने के लिए उन्होंने जो है इस विद्याओं को बाहर निकाला डमरू के माध्यम से। बिल्कुल। तो वहाँ एक श्लोक कहा है, नृत्य वसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम नव पंच बारम सनकादिक सिद्धो एतत विमर्शम शिव सूत्र जालम। तो वहाँ सनकादिक सिद्ध लोग बैठे हुए हैं और भगवान शिव ने नृत्य किया है। और नृत्य के बाद नृत्य अवसाने, नृत्य के बाद सब ऋषि महर्षियों ने विचार विमर्श किया। तो जो पाणिनि नाम के जो ऋषि हमारे वहाँ बैठे हुए थे, उनके समझ में 9 और 5 शब्द आए समझ में। जी। जो 14 सूत्र कहे गए हैं, वंच, इस प्रकार के जो 14 सूत्र हैं, बिल्कुल ये उनके समझ में आया। तो उनसे जो हमारी हिंदी की वर्णमाला बनी है, जो स्वर और व्यंजन, वो उनसे निकले। जैसे आई से लेके वहाँ तक 16 अक्षर हैं, 4 हटा दिए 12 रख दिया गया इन लोगों ने। और कै ख ग लगा अरे लवाई अक्षर तरह तक रख दिया गया। अब इसमें देखिए कितना बड़ा साइंस है। कै बिंदु से लेकर के अंग तक जो चलोगे आप, तो एक शब्द है जो कंठ से निकलता है। चय वाला जो है तालू से निकलता है, कोई होठों से निकलता है, तो दांतों से निकलता है, तो मूर्धन से निकलता है। ये एक ही जगह से नहीं निकलता। कितना बड़ा रहस्य है, इस और भाषाओं में नहीं है ऐसा। तो ये इस प्रकार से जो संस्कृत को व्याकरण की दृष्टि में ला करके उसको तोड़ा गया, विच्छेद किया गया व्याकरण के द्वारा। तो उसको जब संस्कृत को तोड़ा तो हिंदी बनी। जी। विच्छेद करने पर वो हिंदी बनी। हिंदी को संस्कृत में उसको संधि किया गया तो संस्कृत बनी। जो हिंदी बने और हिंदी को जो पढ़ने वाले जानने वाले जो बने, उनको हिंदू कहा गया। जी। जैसे आज उर्दू को पढ़ने वालों को अरबी कहा गया या सऊदी अरब की भाषा कही गई। तो इसी प्रकार जो हिंदी प्रचलित हुई, पाणिनि जी ने चलाया इसको व्याकरण के माध्यम से, तो वहाँ से हिंदी के अर्थ से हिंदू पैदा हुआ है, उसको पढ़ने लिखने वाले सनातन हिंदू। तो सनातन हिंदू धर्म बना हो। सनातन धर्म तो था ही वो, हिंदी जानने के कारण वो हिंदू धर्म कहलाने लगा। आज बच्चे मृत्यु को यही पता नहीं है कि हिंदी का जन्म कहाँ से, वो तो व्याकरण से हुआ है। व्याकरण भगवान शिव जी के डमरू से निकली है। 14 सूत्र निकले, ननाद ढक्कम नव पंच बारम, 9 और 5 14 हुए। जो पाणिनि का जो पढ़कर देख लो 14 सूत्र क्या है, उनसे पूरा ये सब उसी से निकले हैं, जिनसे हिंदी पैदा हुई और उसको संधि विच्छेद करके व्याकरण में उसको लिया गया। तो वो संज्ञा सर्वनाम ये सब उसी से बनता चला गया और कई ग्रंथ बना दिया इन्होंने। तो उस संस्कृत देव भाषा लिपि से ही हिंदी का जन्म हुआ। जी। और सनातन धर्म से ही हिंदू संस्कृति का जन्म हुआ। तो ये आज विवाद की तो कोई बात ही नहीं है। नहीं नहीं। लेकिन जब इनको ज्ञान ही नहीं है, इनके परदादा हिंदू थे, कौन थे? आज एक मुसलमान कह रहा है कि हम तो चौहान वंश के क्षत्रिय थे। दूसरा चौहान के पकड़े जाने और हार जाने के बाद मुसलमानों को मार मार के मुसलमान बना दिया, हम बन गए। तो आज वो कह रहा हम तो क्षत्रिय थे चौहान वंश के। थे तो फिर कैसे क्यों बन गए? मर जाते बनने के बजाय। इसी प्रकार ये सब कन्वर्ट हुए। इनको तो अरब देश वाले भी नहीं मान रहे यहाँ के मुसलमानों को। जी। जो मुसलमान है ही नहीं है, बिल्कुल। ये तो कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल कोई और फिर लठ बजाएगा, इनको जब मरने का डर होगा तो दूसरे में बदल जाएंगे। तो ऐसा करके ये जो संस्कृतियाँ सब अलट पलट हो रही हैं। और हमारी तो संस्कृति बड़ी विचित्र है। ऐसे भी मैं सनातन धर्म के विद्वान और धर्म गुरुओं को छोड़कर बाकी अन्य धर्म गुरुओं को मैं चैलेंज देता हूँ कि हमारे पास हमारी संस्कृति का एक ओम है। उस ओम में से मैं पूरे विश्व ब्रह्मांड की भाषाओं को निकाल के दूंगा, बाहर से कोई मेटल नहीं लूंगा। और ये लोग भी अपने भाषा का एक अक्षर ले लें, कोई भी
जी। जैसे हमारी हिंदू संस्कृति का एक अक्षर ओम है। अब ये भी अपनी उर्दू वाले उर्दू का एक अक्षर ले लें, अंग्रेजी वाला एक अंग्रेजी का ले लें, बुद्धिस्ट वाले बुद्धि का एक ले लें, जो भी भाषा इनकी है, मतलब एक अक्षर लेके पूरे विश्व ब्रह्मांड की भाषाओं का निर्माण कर दें, चित्र बना दें, मनुष्य पशु पक्षी पेड़ पौधा नदी पर्वत सागर सभी का चित्र बना दें उसी एक अक्षर से, तो मैं बना के दूंगा, मेरे बच्चे लेंगे। जैसे शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने जीरो पे बोला और सबको चैलेंज दिया, और चैलेंज में सबको परास्त करके और जीरो को सिद्ध करके दिखाया। तो मैं इनको ओम पे सिद्ध करके दिखाता हूँ। एक हमारा ओम ऐसा अक्षर है जो पूर्ण ब्रह्म है, जो पूरा ब्रह्मांड उससे उत्पन्न हुआ है, हर भाषा उससे उत्पन्न हुई है, हर पशु पक्षी जीव जंतु उससे उत्पन्न हुआ है, और वो एक योग का बीज है। ओमकार संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनी, वो जो ओमकार का जो बिंदु रूप है उसको योगी लोग नित्य धारण करते जाते हैं, वो एक योग है, योग का बीज है। इसलिए हमारी तो ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी भाषाएं हैं जो ये आज योग की स्कूल और योग के आचार्य बने हैं, धर्म के ठेकेदार बनकर, इनको ज्ञान ही नहीं है। हमारे इस धर्म को और योग को एक मजाक बना दिया इन्होंने, ब्याह बिजनेस में डाल दिया। ये बिजनेस है ही नहीं, ये तो परिपक्व होने में गुरु दक्षिणा है, सामर्थ्य होने के अनुसार। अगर आप राजा हैं तो राजा जैसी दक्षिणा देंगे, अगर आप गरीब हो तो गरीब जैसी दक्षिणा देंगे, सामर्थ्य के अनुसार गुरु दक्षिणा होती है। अब वो चीज़ें हैं कि वो प्रैक्टिकल में होती है, कोई बताने से नहीं होती है कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो। वो तो जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो ही कुछ होगा। उसमें तो योग में तो कितनी चीज़ें लिखी हैं, 12 प्रकार का तो प्राणायाम ही है, एक नहीं 12 प्रकार के हैं जी। ऐसे ही जो है 24 तो योग की मुद्राएं हैं जी। उसके बाद जो हमारी समाधि तो अलग ही है, कुंडली शक्ति अलग ही है, फिर तो ये तत्वों को कंट्रोल में चाहिए। वहाँ कहा है पहले ही कि लिखना पढ़ना ये तो बात सहज चातुरी, लिखना पढ़ना ये तो सहज बात चातुरी चतुरता की बात है। काम ध्यान मन बस करना गगन चढ़ना मुश्किल, काम को ध्यान करना, वीर्य कंट्रोल करना है, और मन को कंट्रोल करना है, और अपने प्राण को ब्रह्मांड में ले जाना है, ये मुश्किल है। 3 चीज ऐसे प्रकाया प्रवेश है जी। अपने प्राण को निकाल किसी मुर्दे में डाल दो, मुर्दा जिंदा हो जाता है। हमारे यहाँ पहले क्या विद्याएं थी, दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया गया वीरभद्र में जी। फिर सब देवता गए, शिव जी को मना के लाए, प्रार्थना करी, शिव जी आए, सिर कहाँ है, अग्नि में डाल दिया। अरे धड़ है, क्या होगा इसका कि महाराज जीवित करो, यज्ञ को पूरा करना है। तो बकरा ला करके उसका सिर काट के दक्ष प्रजापति पे जोड़ दिया गया। आज ऐसा कोई विज्ञान नहीं, सिर कटने के बाद उसको दूसरा का सिर लगा के जीवित कर दिया जाए। गणेश जी पे हाथी का सिर लगा के जीवित कर दिया गया, अग्नि उनके ऊपर घोड़े का सिर उठा के उसको जीवित कर दिया गया। हमारे यहाँ तो ये विद्या पहले से चलती आई नहीं। लक्ष्मण जी को बाण लग गया था, मूर्छित थे, मूर्छित व्यक्ति खा नहीं सकता, डॉक्टर है, उसको इंजेक्शन ग्लूकोज से खिलाया जा सकता, मुंह से नहीं खिला सकते आप, फेफड़ों में चला जाएगा और निकल नहीं सकता है, और निकलेगा नहीं। हमारे कंठ में 2 जीभ है, एक जीभ फेफड़ों का रास्ता बंद करती है। हम जब निगलते हैं कोई चीज को तो फेफड़ों का रास्ता बंद होता है, आमाशय का रास्ता खुलता है, तो आमाशय में जाएगा जो भी चीज है, और उसके बाद वो चला जाने के बाद फिर फेफड़ों वाला रास्ता खुल जाएगा, हवा वहां जाएगा। हम पानी को जब गुटकते हैं तो फेफड़ों का रास्ता बंद होता है और आमाशय खुलता है, तो वो तो बेहोश है, तो खा ही नहीं सकता है। तो कौन सी संजीवनी बूटी थी जो लक्ष्मण जी को सुंघाने मात्र से ही वो स्वस्थ होकर जीवित हो गए। तो हमारे यहाँ तो ऐसी विद्याएं थी। जबकि मेरा तो ये भारत सरकार से और जनता से अनुरोध है कि जो नए नए केमिकल जो बीमारियां उत्पन्न करने वाली पदार्थों को जो सेवन करवा रहे हैं, इन पर पूर्ण तरह प्रतिबंध होना चाहिए। बिल्कुल। और ये बंद तभी होगा जिन पर लाखों की संख्या में जुर्माना लगाया जाए, चालान काटा जाए। और जो हमारी हिंदू संस्कृति है, ये मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि एक ऐसे स्कूल हर जिले में होने चाहिए कि जिनमें शोध हो जी। कि हमारी जो पुरानी चीज़ थी किंवदंती नहीं है। अगर इसको किंवदंती कहेंगे तो एक बच्चा 5 साल 6 साल का पूछ रहा था मेरे से कि महात्मा गांधी हुआ था कि नहीं हुआ था। मैंने कहा हुआ था, कहाँ मुझे दिखाओ। मैं कहाँ से दिखाऊँ उस बालक को? वो कह रहा देखने को कह रहा है। तो क्या ये भारत सरकार या भारत सरकार का विपक्ष सरकार क्या महात्मा गांधी को दिखा सकते हैं हमको ला करके? जब 100 साल पहले वाले व्यक्ति को नहीं कोई दिखा सकता है तो 5000 10,000 लाखों वर्ष पहले वाले को कहाँ से दिखाएंगे? वो किंवदंतियाँ नहीं है,
वो कल्पना ही नहीं है, वो वास्तव में सत्य है। तो ये जो हमारी संस्कृति है, इस पर रिसर्च हो, भारत को विश्व गुरु बनाना है। और ये मैंने पहले भी कहा था कि भारत में जितने धर्म हैं सबको प्रेम और भाव से रहना चाहिए, जियो और जीने दो, कोई किसी को परेशान मत करो। ये आज नमाज पढ़ के आते हैं, पत्थर मारना चाहोगे तो कौन सिखाता पत्थर मारना? क्यों मारते हो पत्थर? क्या तुम्हारी संस्कृति यही है? अगर तुम्हारे पे कोई पत्थर मारेगा तब तुम्हें अच्छा लगेगा? इसलिए ये भाव नहीं होना चाहिए उनका। इसलिए इन हमारी जो पुराने शास्त्र हैं इनकी खोज हो, इनके जो जानकार थोड़ा भी कोई जानता है अगर महात्मा या कोई ब्राह्मण, उसको पूरी फैसिलिटी दो बिल्कुल, ताकि वो आगे की खोज करे और वो करे। आज हम ये देख रहे हैं, अभी सूर्यकुंड पर जाने का रास्ता है, इस पर कबाड़ डाल कर अतिक्रमण कर दिया है। मैंने जिलाधिकारी महोदय को लेटर लिखा है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 1 महीना हो चुका है। एसडीएम साहब को उन्होंने ऑफर करते जांच करो, एसडीएम पटवारी को लिख दिया, अभी तक पटवारी साहब देखने नहीं आए। क्यों आएंगे? तो मिले हुए हैं उनसे। तुम महात्माओं के रास्ते बंद कर रहे हो लोगों के, तुम क्या महात्मा हो? पिछले बार गेट के बार बार 3 टपरा लगा दिया, फिर प्रशासन उखाड़ा, क्या इज्जत रह गई? ऐसे करके महात्माओं को भी महात्माओं जैसा होना चाहिए, ब्राह्मणों को ब्राह्मण जैसा होना चाहिए, और जनता को जनता जैसा होना चाहिए। और नदियों की सफाई करने की जरूरत नहीं है, इनमें गंदगी डालना बंद कर दो, ये अपना आप साफ हो जाएंगे। जंगल लगाने की हमें आवश्यकता नहीं है। जंगल काटना और इनको जलाना बंद कर दो, ये स्वतः ही जंगल बन जाएंगे। हमारी संस्कृति में पेड़ों को क्यों पूजा? क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, और ऑक्सीजन पर्याप्त रहेगी तो पर्यावरण शुद्ध रहेगा, और हम उसमें अच्छा प्राणायाम करेंगे, और हम अच्छा प्राणायाम करेंगे तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य रहेगा। इसलिए किया था। जब तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है, नहीं तुम्हारा पैसा किस काम का है? अब एक पैसे वाला सेठ है, अरबों रुपया है, और डॉक्टर कह रहा है तुम चीनी मत खाना, तुमको शुगर है। अरे नमक तो खाना नहीं, ब्लड प्रेशर भी तुम्हारा हाई है भाई, कॉफी मत पीना। तुमको बवासीर है, मिर्ची वगैरह मत खाना, तुम घी तेल तो छूना ही मत। अरे तो क्या खाए हो? वो कह रहा पैसा इतना में क्या खाऊं? तो हमने कहा पैसे को खा ले तू, और क्या खाएगा? ये सब चीजें कि हमारा जब शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम क्या करेंगे? शरीर स्वस्थ के लिए हमें शुद्ध वायुमंडल चाहिए, पर्यावरण चाहिए, हमें शुद्ध जल चाहिए, शुद्ध खान पीन चाहिए। जब ये सब शुद्ध होगा तो हमारा शरीर भी शुद्ध होगा। हमारा शरीर शुद्ध होगा तो हमारा ध्यान, योग, प्राणायाम, ये सभी कुछ शुद्ध होगा। उसी के ऊपर हमको काम करना चाहिए, सरकार को भी और जनता को भी, कि अपने आसपास पर्यावरण को शुद्ध रखो और वृक्षों का अधिक लगाओ, जो कि जो बिगड़ा हुआ पर्यावरण सही हो जाए। और ये तो बहुत लंबा है योग का विषय, अगर आप इसके बारे में चलेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। स्वामी जी फिर आगे पूछेंगे आपसे। हाँ। जी जय श्री ठीक है स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।